हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाएं, जीवन का सही मार्ग पावें। आत्मीय बंधुजन, श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय के द्वारा जीवन के प्रत्येक समस्या का निराकरण किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति को प्रेरणा की जरूरत है। प्रेरणा की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा मन निरंतर विचारशील है और वह विभिन्न विषयों का चिंतन करता रहता है, भटकता रहता है। मन के भटकाव के नाते ही हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हमारे कार्य अच्छे नहीं होते हैं, और कार्य अच्छे नहीं होते हैं तो कार्य का परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए वास्तव में हर व्यक्ति को प्रेरणा की जरूरत है। तो इसीलिए हम सब लोगों को नित्य प्रति श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, अपने प्राचीन धार्मिक साहित्य, प्रेरक कहानियां, कुछ भी तो ऐसा हो जिससे हम प्रेरणा प्राप्त करें। तो इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता जयंती आयोजन समिति उत्तर प्रदेश यह प्रयास कर रही है कि हम सब लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सुखी और यशपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रयास तो करें, संकल्प तो करें। क्योंकि बिना संकल्प लिए जब हम कार्य करते हैं तो हमारा मन बिखर जाता है, बार बार बिखरता रहता है और हम अपेक्षित फल नहीं पा पाते हैं। तो इसलिए बंधुओं, आप सभी के माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं कि इस चैनल पर जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसे एक आंदोलन का रूप देना चाह रहे हैं। आंदोलन इसलिए करना चाह रहे हैं कि जिससे कि गीता स्वाध्याय की आवश्यकता सबको महसूस हो। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता 12वें अध्याय के 8वें श्लोक का वाचन कर रहे हैं। यह 12वां अध्याय भक्ति योग है। तो वह इस प्रकार से श्लोक कहा गया है। श्री भगवानुवाच मय्येव मन आधत्व बुद्धिं मयि निवेशय न्योसेष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मुझ में ही अपने मन को लगाओ, मुझ में ही अपनी बुद्धि का निवेश करो। परिणाम स्वरूप तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बंधुओं, यह श्लोक, इनमें जो आए हुए शब्द हैं उनका हम चिंतन करें तो क्या बात कही जा रही है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने मन को मुझ में लगाओ। आधत्व माने लगाना, निवेश है, स्थापित करो। अभी केवल इन्हीं दोनों शब्दों पर चिंतन करें कि ये निवेश क्या है, मन को लगाना क्या है। तो सामान्यतः आप देखिए कि हम अपने मन को प्रयास पूर्वक नहीं लगाते हैं, वो अपने आप लगता रहता है। जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उसको हम करने लग जाते हैं, उसको हम देखने लग जाते हैं, उसको हम सुनने लग जाते हैं। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, सामान्यतः वहां हम लगाते हैं जहां वे अपने आप लग जाती हैं। कोई गाना हम क्यों सुनते हैं? तो कोई गाना हम इसलिए सुनते हैं कि वो हमें अच्छा लगने लगता है। हम इसलिए नहीं सुनते हैं कि वो अच्छा है, उसका कंटेंट अच्छा है, उसमें अच्छी बातें बताई गई हैं। जो कर्ण प्रिय होता है वो सामान्यतः उसको ही हम सुनते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपनी समस्याओं का निराकरण पाने के लिए अपने मन को मुझ में लगाओ। इसी प्रकार से दूसरा ये जो शब्द है, निवेश। आज आप देखिए कि आर्थिक जगत में
निवेश की बहुत बड़ी मात्रा में चर्चा होती है। वास्तव में वही देश विकसित हो रहा है, वही देश आर्थिक विकास कर रहा है जहां पर निवेश बड़ी मात्रा में आता है। आजकल हम देखें तो हमारे हर प्रदेश में इन्वेस्टर समिति होती है। क्यों होती है? क्योंकि बिना पूंजी को लगाए विकास नहीं हो सकता है। हमारे पड़ोस में चाइना है, वहां पर पूरी दुनिया ने, विशेष करके अमेरिका के उद्योगपतियों ने अपनी पूंजी का निवेश किया। लेकिन अब वहां पर धीरे-धीरे जब निवेश कम हो रहा है, तो विकास की गति भी कम हो रही है। तो उसी में से आप देखिए कि कितना प्राचीन काल था कि ये शब्द का प्रयोग किया गया कि हे अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि का निवेश करो। अब सामान्यतः आप देखिए कि हम इन ऐसे दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं, अपने मन के विकास के बारे में, अपने बुद्धि के निवेश के बारे में कहाँ कौन सोचता है? हम वही खाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, कहाँ हम विचार करते हैं कि ये हमारे लिए हितकर है कि नहीं है। तो इसलिए इन दोनों जीवन सूत्रों का हमें उपयोग करना चाहिए और इसके सहारे हमें अपने जीवन को विकसित करने के लिए बड़ी भारी सहायता मिल सकती है। एक हमारे परिचित बंधु ने कहा कि देखिए, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि जब हम किसी मुकदमे में फँस जाते हैं, तो हम एक वकील के पास जाते हैं। तो प्रक्रिया क्या होती है? हम केवल इतना पता लगा लेते हैं कि ये अच्छे डॉक्टर हैं, ये उपलब्ध हैं, बस इतनी बात है। इसी प्रकार से वकील के बारे में जानते हैं कि भाई ये कैसे वकील हैं। अगर वो अच्छा वकील है, अच्छा डॉक्टर है, तो हम उसको अपनी बात बता देते हैं और अपनी बात बता कर के निर्णय करने के लिए उस वकील से या उस डॉक्टर से कहते हैं। अब वो हमारा मुकदमा अपने आप लड़ते हैं। चिकित्सक को हमने बीमारी बता दिया, अब हमें कौन-सा परहेज़ करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन-सी दवा लेनी चाहिए, वो डॉक्टर तय करते हैं। यानी हमने अपनी बुद्धि का समर्पण कर दिया। तो ये जो बुद्धि का समर्पण है कि अच्छे लोगों में अगर हमने बुद्धि का समर्पण कर दिया, यहाँ तो श्री भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम प्रॉब्लम में इसलिए हो कि तुम अपनी बुद्धि का निवेश हम में नहीं किए हो या हम में निवेश किए हो लेकिन फिर भी तुम्हारा मन जो है भटक रहा है। तो मन और बुद्धि दोनों का निवेश होना ज़रूरी है। मन को लगाओ और बुद्धि का निवेश करो, मन को लगाओ और बुद्धि का निवेश करो। अब ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं या हम सब ही लोग हैं कि हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि अरे भगवान को तो हम जानते नहीं, तो भगवान में बुद्धि का निवेश कैसे करें? तो जिस बात को हम जानते नहीं, जिस चीज़ को हमने देखा नहीं, तो वहाँ हम कैसे निवेश करें? तो बंधुओं, इसमें से हम एक बात और सोच सकते हैं कि हम अपने आप को तो जानते हैं, हम अपने स्वयं से तो परिचय हैं, क्यों हम ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा नुकसान स्वयं होता है? तो अगर हम अपने विचारों पर ही ध्यान देना शुरू कर दें, अपनी समस्याओं पर ही चिंतन शुरू कर दें, कई ऐसे बंधु हैं अकारण दुखी रहते हैं, तो अगर वे उनका एक बार अपने पर चला जाए कि भाई हम अपने को बीमार नहीं बनाएँगे, हम अपने को अस्वस्थ नहीं बनाएँगे, हम अपने आप को अच्छे कामों में लगा कर के रखेंगे, तो एक तरीके से हुआ कि स्वयं के विकास का चिंतन भी ये वही बात को लेकर के है कि हम श्रेष्ठ बातों में अपने मन को लगाए रखें। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के जो शब्द-शब्द में प्रेरणा है, उस प्रेरणा के द्वारा हमें अनेक प्रकार के मार्ग मिल सकते हैं। चाहे हम पत्रकार हैं, चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम इंजीनियर हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, कहीं पर भी हैं, तो हमारे अंदर एक सुधार की गुंजाइश है। हमें निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि हम कहाँ मन लगा रहे हैं और कोई भी काम यदि अति को पार हो जाता है, तो उसका नुकसान होता है। इसीलिए एक कहावत भी कही गई, "अति सर्वत्र वर्जयेत" कि अति चाहे कहीं भी हो, उसकी वर्जना की जानी चाहिए, उसे रोका जाना चाहिए। इसलिए बंधुओं, आइए श्रीमद् भगवद गीता के ये 12वें अध्याय के 8वें श्लोक से प्रेरणा लेकर के हम अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करें। एक बार तो कहें कि नहीं, हमें भगवान भी चाहिए।
जैसे हमें नाम चाहिए, जैसे हमें सम्मान चाहिए, जैसे हमें दूसरों से अनेक प्रकार की सहायता और सहयोग चाहिए, उसी प्रकार से हम ये भी सोचें कि एक बार भगवान से भी तो बात कर लें। निश्चित रूप से भगवान में अपने बुद्धि का निवेश करने से हमारी समस्याओं का निराकरण होगा, ऐसा विश्वास करके आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।